मोहतरम तवज्जो चाहता हूँ, इमामत में देखो तो अली है, इमामों में देखो तो अली है, और मरहब को मारते देखो तो अली है, अंतर को बिछाड़ते देखो तो अली है, बदर में देखो तो अली है, खंदक में देखो तो अली है, खैबर में देखो तो अली है, मरहब को मारते देखो तो अली है, अंतर को बिछाड़ते देखो तो अली है, खैबर के दर को उखाड़ते देखो तो अली है, विलादत काबा में देखो तो अली है, नबी के कंधे पे देखो तो अली है, पांचों में देखो तो अली है, बारू में देखो तो अली है, इमामों में देखो तो अली है, रब के प्यारों में देखो तो अली है, दामादों में देखो तो अली है, मुस्तफा के यारों में देखो तो अली है, उम्मत के गमखारों में देखो तो अली है, खुदा की खुदाई के मुख्तारों में देखो तो अली है। वो राज़े खफियो जली है, वो राज़े खफियो जली है, गवाह मदीने की हर गली है, वो राज़े खफियो जली है, वो राज़े खफियो जली है, जिधर गवाह मदीने की हर गली है, जिधर देखो मिलकर कह दो अली 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 है। और दोस्तों याद रखो, अली का नाम लेना भी इबादत, चेहरे को देखना भी इबादत, नबी की आल से मोहब्बत करना भी इबादत, नबी की आल से मोहब्बत करना भी इबादत। मकाम बुलंद से बुलंद है, बुलंद से बुलंद है। अगर अबू बकर को देखोगे अल्फा आला, उमर को देखोगे अरफा व आला, बिलाल को देखोगे अरफा व आला, लेकिन याद रख लो ये सारे दर वाले हैं, फकत एक अली घर वाला है। हाय हाय, मेरी गल समझे नहीं, सारे दर वाले हैं, दरे मुस्तफा के गुलाम हैं और दरे मुस्तफा के नौकर हैं। एक अली है जो नबी के घर वाला है, जो नबी के घर वाला है, जो नबी के खून वाला है। और हजरत, एक मिनट के लिए, हजरत एक कलंदर सामने आया हजरत, तो उसने कहा 12 वर्ष में चिला करता हूँ। 12 वर्ष चिला किया, 12 वर्ष के बाद रब ने कहा मांगो क्या मांगते हो? कहने लगा अली बना दे हजरत, अली बना दे। फरमाया अली नहीं होता, हुण अली नहीं। फिर 12 वर्ष, अच्छा मनदा तू भी नहीं, मुर्दा मैं भी नहीं। फिर 12 साल, 24 साल के बाद, 24 साल के बाद शाह जी फिर आवाज आई, साईं जी फिर आवाज आई, मांगो क्या मांगते हो? है अली बना दे। तो फरमाया पिछली बारी जे आख्या सी अली नहीं बनाना, हुण क्यों मंगी आई? फरमाया फिर अच्छा जे देना बनाना तू भी नहीं, मुड़ना मैं भी नहीं, ले 12 और। 36 साल के बाद अर्ज की मौला अली बना दे। फरमाया बनाने पे कादर हूं, लेकिन अली वो होता है जो काबे में पैदा हो। अली घर में पैदा नहीं होता, अली काबे में पैदा होता है। जे दूसरा अली बनाऊंगा फिर दूसरा काबा बनाना पड़ेगा। हजूर, फिर दूसरा काबा बनाना पड़ेगा, इसलिए कि अली वो नहीं जो मशरक में पैदा हो, अली वो नहीं जो मगरब में पैदा हो, अली वो नहीं जो जुनूब और शुमाल में पैदा हो, अली वो है जो रब के घर बैतुल्लाह में पैदा हो। फरमाया अली वो है जो बैतुल्लाह में पैदा हो। फिर कमाल देखें, अर्ज की तो मौला फिर क्या करूं? फरमाया जा, 36 बरस की फरियाद के बाद तुझे बू अली कलंदर बना देता हूं। तुझे बू अली बना देता हूं। फिर बू अली कलंदर बना दिया। अली नहीं, पर अली कौन है?
जिसकी हजरत जी विलादत काबे में होती है, काबे में विलादत हो के भी काबे को नहीं देखता। मेरे हजरत काबे में पैदा हो के भी अली काबे को नहीं देखता, इसलिए कि अली की माँ तवाफ कर रही है। हजरत फातिमा बिन्त असद तवाफ कर रही है, दर्द से हुआ भाई अब बच्चा आ रहा है, तो दाएं देखा बाएं देखा, हुजूम है, जम्मे गफीर है। अल्लाह ने फरमाया आगे आ जा। हाय आगे आई, फरमाया ये तुम दीवार के करीब। जब हजरत फातिमा बिन्त असद दीवार के करीब पहुंची, दीवार फट गई। फरमाया फातिमा ये बेटा बाहर पैदा होने वाला नहीं, ये काबे के अंदर पैदा होने वाला है। फिर एक बार दो अल्लाह हजरत मोहतरम, अब बच्चा पैदा हो गया। जरा तवज्जो मेरी तरफ। हजरत जी बच्चा पैदा हो गया, लेकिन बच्चे की हजरत जी आंखें बंद है, देखते नहीं। अली ने न काबे की छत को देखा, न दरो दीवार को देखा, न माँ के चेहरे को देखा, न माँ के चेहरे को देखा। माँ लेकर निकली बाहर और जा रही है, आंखों में आंसू हैं, हसीन भी है, जमील भी है, नफीस भी है, मजबूत भी है, ताकतवर भी है, बड़ा शानदार बेटा है, लेकिन आंखें बंद हैं, बिनाई नहीं है। कौन नबीनू को लेकर चलेगा? जनाबे फातिमा लेकर बाहर निकलती हैं, जा रही हैं, आगे मुस्तफा करीम आ रहे हैं। फरमाया चाची ये क्या है? जनाबे चाची की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। फरमाया बात क्या है? कहा अल्लाह ने बेटा दिया है पर आंखें बंद हैं। फरमाया चाची मुझे दो। अभी चाची ने मुस्तफा की गोद में रखा था, अली ने आंखें खोल के वद्दुहा का चेहरा देखना शुरू कर दिया। वद्दुहा का चेहरा देखना शुरू कर दिया। फिर एक वक्त वो भी आया, फरमाया अली तूने आंखें क्यों नहीं खोली? बैतुल्ला को नहीं देखा, अम्मा जी को नहीं देखा। फरमाया मन्नत मान के आया था, अगर चेहरा पहला देखूंगा तो आमना के लाल का वद्दुहा का चेहरा देखूंगा। फरमाया अली फिर सुन ले, तुमने दुनिया पे आने के बाद मुस्तफा का चेहरा देखा है, मेरे ही दुनिया से जाने के बाद मेरे ही कब्र में आखिरी चेहरा जो देखेगा वो अली देखेगा। आखिरी चेहरा जो देखेगा अली देखेगा। कसेरा मुयस्सर नशुद ई सआदत। आए हजरत जी कसेरा मुयस्सर नशुद ई सआदत, बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत, बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। चिश्ती साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है। अल्लाह ताला इनके ज़ौक़ में, इनकी मोहब्बत में और इजाफा फरमाए। अब मैं जनाब अरशदुल कादरी साहब आपसे इल्तमास करूंगा कि आप हाज़री के तौर पर तशरीफ लाएं। अरशदुल कादरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। उच्ची ना थोड़ा आवाज़ ना दुरूद सलाम पढ़ छोड़ो। सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लम मोहब्बत के साथ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल
वसल्लम खुद को जाम एहसास पिला देते हैं, दर बंद काबे कहो तो दीवार खुला देते। खुद को जाम एहसास पिला देते हैं, दर बंद काबे कहो तो दीवार खुला देते। और फातिमा तज़रा के बच्चों की गुलामी कर लो, फातिमा तज़रा के बच्चों की गुलामी कर लो, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। तो सल्लल्लाहु अलैहि भाई जहां पर कहा गया ये अली का दर है, तो अली के दर से सब कुछ तकसीम होता है ना, जहर भी बातन भी। तो मुझे कहने दीजिए, कहने दीजिए मुझे, अली के दर से जिसको अकीदा नहीं मिला, अली के दर से जिसको अकीदा नहीं मिला, अली के दर से जिसको अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मिला मगर मौलाना मिला। और काफिर बता रहे हैं जो हैदर के बाप को, जो हैदर के बाप को, जिनको खुद अपने बाप का शजराना मिला। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस शेषर में बड़ी बात क्या गया हूं, बड़ी बात कर दी है जिन्हें समझने जरूर चाहिए हो। सुभान अल्लाह। अली के दर से जिसको अकीदा नहीं मिला, मुल्ला मिला मगर मौलाना मिला। काफिर बता रहे हैं जो हैदर के बाप को, और सुनने क्या जाए सुभान अल्लाह, रोले रपीना पाकर काफिर बता रहे हैं जो हैदर के बाप को, अरे काफिर बता रहे जो हैदर के बाप को, शादी काफिर बता रहे जो हैदर के बाप को, जिनको खुद अपने बाप का शजरा नहीं मिला। सुभान अल्लाह। ये ऊंची बात से कहते सुभान अल्लाह। अगली शेर सुना देता हूँ क्योंकि जिक्र हो रहा है मौला अली का। मुझे कहने दीजिए जिक्र किसका हो रहा है, बोलिए। मौला अली का कहने दीजिए मुझे। ये शहर, ये गली, ये मोहल्ला अली का है, ये गली, ये मोहल्ला अली का है। शम्सो कमर नजूम तजल्ला अली का है, शम्सो कमर नजूम तजल्ला अली का है। और दर दीवार दरार हकाइक पर गौर कर, महसूस हो रहा है कि अल्लाह अली का है। तो बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह। इंतहाई ग्रामी और कदर जनाब परवरदा गौसे वलायत, पीर तरीक़त, राबर शरीयत, खानवादा अहले बैत अत्तहार जनाब पीर सईद आरिफ हुसैन शाह साहब गीलानी, दाम बरकातुल कुद्सिया अजूर वाला, पीर सईद कबीर हुसैन शाह साहब गीलानी, दाम बरकातुल कुद्सिया, फिर अब्दुल गफूर शाह साहब गीलानी, दिगर सादात उज़ाम, अस्ताना लिया पनाह शरीफ, ज़ाहिरीन किराम, जो जहाँ से भी आया है, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपके सदके मेरी हाजिरी को भी कबूल मंजूर फरमाए।
सामने आज उर्स सरापा कुछ कासम वलाई लख्ते जिगर बाबा जी पीर सी हैदर शाह गिलानी अली रहमा जनाब पीर से जनाब सर्व से गिलानी अली रहमा पर मेरी हम सबकी हाजिरी हो रही है। और जो आते ही हम किस लिए आते हैं भाई? फैज लेने के लिए आते हैं, निगाह करम लेने के लिए आते हैं। और अल्लाह का फजल है कि ये वो गिराना है जो मेरा गिराना नहीं है, जो किसी और का गिराना नहीं है, किसी बड़े बटेरे का गिराना नहीं है, किसी सरदार का गिराना नहीं है। वे ये गिराना है जो कि मेरे काली कमली वाले जनाब मुस्तफा करीम का गिराना है, जो कि मौला अली करमुल्लाह वजह करीम का गिराना है। फिर मुझे कहने दीजिए जब मौला अली का गिराना है, इमाम हसन का गिराना है, इमाम हुसैन का गिराना है, गौसे जली का गिराना है, बाबा पीर हैदर शाह कलंदर का गिराना है। जो मैं तकरीबन मैंने पढ़ी इख्तिसार के साथ पर अल्लाह क्या फरमा रहा है? अगर मुझे कहें इजाजत दो तो मैं तरन्नुम के साथ पढ़ूं। आप किस गिराने पर आए हैं? आले नबी के दर पर आए हैं। आले रसूल आले औलाद तेरी दामंगेता मेरा करीम खूब बियाले मोहम्मद माता शहीदा। जो बियाले मोहम्मद से मोहब्बत करते करते मर जाए समझो कि शहादत की मौत मरा है। मम्मा ताला खूब बियाले मोहम्मदिन माता मोमिना। जो शख्स भी आले मोहम्मद की मोहब्बत में आकर फोत हो गया वो मोमिन की मौत मरा है, ईमानदार वाली मौत मरा है, ईमान वाली मौत मरा है। मम्मा ताला हुब्बी आले मुहम्मदिन माता मगफूरा। उचिया हो सुभान अल्लाह। मेरा कहने क्या जो शख्स भी आले मोहम्मद की मौत में आकर मरता है, उनकी मोहब्बत में आकर मरता है, वो शहादत की मौत मरता, ईमान वाले की मौत मरता है, वो बख्शा हुआ मरता है। बाकी सुनियो हमारी पहचान क्या है? हमारे नबी से प्यार करने वाले। मेरा कहने क्या मम्मा ताला हुब्बी आले मोहम्मद माता आले सुन्नत व जमात। क्या दो सुभान अल्लाह। असाले बैत सीने वाला कीते ने सहाबा की बात वाला है। खुद खाली दुआ रब्बाना बातें ना सारा काम आटे ना। अले बैत भी हमारे हैं, सहाबा किराम भी हमारे हैं। ये जो मैं जिक्र कर रहा हूँ ये सहाबा किराम जिक्र करते रहे हैं। इसे रब्बे ताला का कुरान है ना, अल्लाह क्या फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैति व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। मियां साहब ने कहा आल औलाद अदरूनी आवाज़ से ऊंची हो सुभान अल्लाह। आल औलाद बाबा पीर हैदर शाह कलंदर आल औलाद आल नबी औलाद अली पीर सर्व से सब आल नबी औलाद अली आल औलाद तेरी दामंगेता मैं टंगा ज़ियाली पाओ खैर मुहम्मद ताई सदका शाह जिलानी। इन्नमा अल्लाह शक ही नहीं वलीयुकुमुल्लाह तुम्हारे वली हैं अल्लाह व रसूल का रसूल वल्लज़ीना आमनू। उसके बाद तुम्हारा मददगार ईमान वाले हैं। पहले तुम्हारे मददगार कौन है? अल्लाह, फिर उसका रसूल, फिर उसके ईमान वाले। ईमान वाला तुम्हारे मददगार हैं। वली का मानी दोस्त, वली का मानी मददगार। लेकिन हम नबी के मानी में जो वली का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे वही ईमान वालों के लफ्ज़ आगे इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह कह रहा है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, ईमान वालों तुम्हारा मददगार अल्लाह है, व रसूल उसका रसूल है, वल्लज़ीना आमनू फिर ईमान वाले हैं। ये तो पता है सारी कायनात को अल्लाह सारी कायनात की मदद करने वाला है।
उसका रसूल उसकी अता से मदद करता है। वल्लाजीना आमनू से क्या मुराद है? ये कौन है जो अहले ईमान के मददगार हैं? तो आते हैं खुम्मे गदीर पर, खुम्मे गदीर पर आते हैं। मेरे नबी ने जब आखिरी जज़ा फरमाया, मेरे नबी खुम्मे गदीर रुके, कहा साहबा रुक जाओ, अल्लाह ने मुझे खास पैगाम दिया है और खास इजाजत दिया, उसको मैं तमाम को सुना देना चाहता हूँ। मेरा कहना खुम्मे गदीर पर क्या फरमाया? ऊँटों के पलान का मिंबर, उनके प्लान है, उनके मिंबर तैयार करो। मैं ऊँट के प्लान पर बैठकर तुम्हें खास एक बात सुनाना चाहता हूँ। मेरा कहना क्या फरमाया? जब प्लान तैयार हो गए, मिंबर तैयार हो गया तो क्या किया मेरे आका ने? काली आओ मेरे पास बैठो, अली आओ मेरे पास बैठो। जब अली के नबी पाक के पास मेरे आका ने क्या फरमाया? मुस्कुराए मेरे आका, अली का बाजू पर ऊपर उठाया। इसलिए नारे हाजिरी जब क्या करते हैं ना, ऊंची आवाज से हाथ लगाया करो, क्या करो अपने सर से ऊंचा किया। इसलिए अली के नाम पर, अली की जात में हाथ ऊपर उठाना मेरे नबी पाक की सुन्नत पाक है। नारे हैदरी, मेरा ने क्या फरमाया? जो मुश्किल वक्त में मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, मैं अल्लाह के नबी को 100 शहीदों का सवाब उसे मिलेगा। मैं गवाही देता हूं, अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। हदीस के नहीं है, बोले हदीस है ना। मुझे ये बताइए, नबी पाक जब सजदे में गए थे, हम अबू बकर सिद्दीक के मानने वाले, उमर फारूक के मानने वाले, उस्मान गनी के मानने वाले हैं। हमारी नस्लों में कोई बदकिरदार पैदा नहीं हो सकता बाकीदा, इसलिए कि हमारे दिलों पर बाबा पीर हैदर शाह कलंदर की मोहर लगी हुई है। मैंने अर्ज किया, नबी पाक जब सजदे में गए तो पीठ पर मसवाक रखी थी और मेरे हुसैन का बैठाया था। उच्चिया सुभान अल्लाह। और भाई पहले बैठे तार से प्यार करना, टूट कर प्यार करना जरूरी की हालत में मेरे नबी पाक की सुन्नत पाक है। क्या किया मेरे नबी पाक ने? शाह जी आखिरी बात सुना कर रहा हूं। मेरा कहना क्या, अली पास बैठाए, हाथ पकड़ा मोरा अली का, हाथ पकड़ा किस तरह? हाथ पकड़ रहा हूं, औलाद रसूल का हाथ पकड़ रहा हूं। मेरे नबी ने इसी तरह अली का हाथ उठाकर ऊपर किया, का मन कौन तो मौला फाज़ाली मौला, जिसका मैं मौला उसका क्या मतलब अली मौला है, उसका अली मौला है। अल्लाह वाला वाला हूँ, अल्लाह उसे प्यार कर जो अली से प्यार कर, अल्लाह उसकी मदद कर जो अली की मदद करता है। मन खब्बा खब्बा हूँ, अल्लाह से मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत करता है। अब क़यामत तक जो भी अली का दोस्त है वो खुदा का दोस्त है, जो खुदा का दोस्त है वही अली का दोस्त है। ऊंची आंख सुभान अल्लाह। आगे बात सुनिए, मुझे बताइए आप ये ज़ईफ़ है, कभी कह रहे इसमें फुला रावी साकिद है। अरे ये हदीसों से तुम्हारी बहस नहीं, ये मूल मसूर की दाल हमें पता है हदीसें कैसे बयान की जाती है। ये हदीस पर तुम्हारी बहस नहीं है, मौला अली की जात से बहस है। जो अली की जात से बहस करे उसके लिए इतना ही काफी है। तू अली से लड़ सके, तू अली से लड़ सके, अरे ये तेरे अक्ल का फेर है। तू अली से लड़ सके, ये तेरे अक्ल का फेर है। तू शैतान की लोमड़ी, वो खुदा का शेर है। तू अली से लड़ सके, तू अली से लड़ सके, ये तेरी अक्ल का फेर है। तू अली से लड़ सके, ये तेरी अक्ल का फेर है। तू शैतान की लोमड़ी, वो खुदा का शेर है। माशाअल्लाह यार, जिंदा अल्लाह ताला इस सना लिया से हर तरह का ख्याल नहीं, अल्लाह का तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सबद बाकी माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कादरी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे। अब मैं बिला ताखीर जनाब साईं मोहम्मद अब्बास नज़ामी साहब आपसे इल्तमास करूंगा
साईं मोहम्मद अब्बास निज़ामी साहब आप तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, दरबार आलिया पनाग शरीफ। और एक ऐलान समात फरमाएं कि 539 नंबर और 443 नंबर गाड़ी है, इसने रोड ब्लॉक की हुई है। अगर ये मेरी आवाज़ सुन रहा है ये ड्राइवर, तो फौरन अपनी गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी पार्क करते हुए ख्याल किया करें ताकि रोड बंद ना हो। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद रुद पाक सलातो व सलामु अलैका या बादत हम्दो सना रब्बे करीम के लिए जो मालिक है, खालिक है, राज़िक है। दरूद ला महदूद नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह है तख्लीक़ कायनात हैं। रब्बे करीम के बारगाह में दुआ गो हैं कि रब्बे करीम आज हम सब की हाज़िरी हुजूर किबला पीर सैयद हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, हुजूर किबला पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पुरनवार में सब की हाज़िरी अल्लाह करीम कबूल व मंजूर फरमाए। ज़ीनत बज़्म हज़रत अल्लामा पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहिब गिलानी दामत बरकातुमुल आलिया, हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा सैयद गफूर हैदर गिलानी साहिब, मोहतरम मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा सैयद कबीर हुसैन शाह साहिब, दीगर उलमाए कराम, सनाखान मुस्तफ़ा, हाज़रीन व नाज़रीन, आज हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ज़िंदगी में हमें एक मरतबा फिर इस सरज़मीन पनाग शरीफ में हाज़िरी का मौका अता फरमाया। मुझसे कबल बड़े खूबसूरत बयान सैयद उमर फारूक शाह साहब से लेकर अरशदुल कादरी साहब तक बड़े खूबसूरत बयान हुए हैं। ये माह मुबारक रजब शरीफ का महीना है और इस महीने की फजीलतें मोहतरम अब्दुल रज़ाक चिश्ती साहब ने आपको बता दी हैं। सामीने ज़वाकार, मैंने जो आयत करीमा तलावत करने का सर्फ हासिल किया है, रब का कुरान कहता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। महबूब मुझे कसम है शहर मक्का की, ए महबूब शहर मक्का की कसम है कि जिस शहर में आप तशरीफ लाए, रब रब होकर उस सरजमीन की कसमें उठा रहा है जिस शहर में सरकार के नालैन लगे, उस मट्टी की कसमें रब उठा रहा है। अरे मेरे भाइयों, पनाग शरीफ की सरजमीन पर आने वालों, वो मट्टी जो सरकार के नालैन के साथ लगकर इतना मकाम पा गई, इतनी ऊंची हो गई कि उसकी कसमें रब खा रहा है। अरे मैं कुर्बान जाऊं, उसकी आल का क्या मुकाम होगा, उनके सहाबा का क्या मुकाम होगा। ये मट्टी कि जिसकी कसम रब उठा रहा है, हुजूर के कदम शहर मक्का में लगे, हुजूर के नालैन लगे, हुजूर के पांव नहीं लगे, रब उन नालैन की कसमें उठा रहा है। अरे मैं कुर्बान जाऊं, इस मौका पर मैं सजादा नशीन आस्ताने आलिया पनाग शरीफ पीर सैयद हबीब हुसैन शाह साहिब जो हाल ही में सऊदी अरबिया का बड़ा कामयाब दौरा करके आए हैं और आपने उम्रे की सादत भी हासिल की है, मैं यहां खड़े होकर उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूं।
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो सफर बड़े लंबे सफर थे। मोहब्बत से कहे ना सुभान अल्लाह। दो बड़े लंबे सफर हुजूर के, एक सफरे मेराज, दूसरा सफरे हिजरत। दो बड़े लंबे सफर थे हुजूर के, एक सफरे मेराज, एक सफरे हिजरत। मैं उलमा की मौजूदगी में जब हुजूर ने मेराज का सफर किया तो जो सबसे अफजल था ना फरिश्तों में, उसे साथ लिया। मोहब्बत से कहें, बड़ी मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। जो फरिश्तों में सबसे अफजल था वो कौन था? जिब्रील अमीन थे। मेराज के सफर के साथी जिब्रील बने और हिजरत की रात के साथी सहाबा में जो सबसे अफजल थे सैयदना सदीक़ अकबर बने। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद आलीशान है। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, मोमन जो है ना, मोमन वो अली से मोहब्बत करता है और मुनाफिक अली से बुग़्ज़ करता है। कौन अली? कि जिनकी वलादत 13 रजब को हुई। मौला अली शेरे खुदा मुश्किल कशा। कुछ सहाबा थे जिन्हें जवानी की बहारें देखकर दरे मुस्तफा नसीब हुआ, लेकिन मौला अली शेरे खुदा मुश्किल कशा बचपन की उम्र में हुजूर का कुर्ब मिला। हुजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जब कुर्ब में गए, आपकी परवरिश का जिम्मा ताजदारे कायनात ने खुद उठाया। आपकी परवरिश आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की। आप छोटे थे, हुजूर के सहन में घुटनों के बल होकर ताजदारे कायनात ने अली अल मुर्तजा को सीने से लगाया। अली अल मुर्तजा को सीने से लगाया। अली अल मुर्तजा फरमाते हैं, मैं बीमार हो गया, इतना बीमार हुआ, मेरी बीमार पुरसी करने आमना के लाल तशरीफ लाए। तो मैंने अर्ज किया, कहा ज्यादा बीमार हूं, हो सकता है कि इस दुनिया से चला जाऊं। ताजदारी कायनात ने फरमाया, अली तुम अभी नहीं जाओगे, एक वक्त आएगा। वो कौन सा वक्त होगा? वो अली कि जिनकी वलादत भी काबा में हुई, वलादत काबा में हुई है और शहादत मस्जिद में हुई है। वो अली अल मुर्तजा पैदा भी अल्लाह के घर में, शहादत भी अल्लाह के घर में। कहा अली अभी आपका वसाल नहीं होगा, एक वक्त आएगा जब आपकी दाढ़ी मुबारक खून से लथपथ हो जाएगी, उस वक्त वसाल होगा। अली अल मुर्तजा फरमाते हैं, नमाज फजर के लिए मैं मस्जिद में गया, जब मुझे शहीद किया गया, खंजर चलाया गया, तो मैंने अपनी दाढ़ी मुबारक को देखा। मैंने अपनी दाढ़ी मुबारक को देखा तो मेरी दाढ़ी मुबारक से खून के कतरे टपक रहे थे। तो फिर मैं समझ गया कि आज वो वक्त करीब आ गया है। अली अल मुर्तजा फरमाते हैं, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मौला तेरा शुक्र है कि 8 साल की वफा से लेकर इस वसाल के वक्त तक मैं ताजदारे कायनात की गुलामी में वक्त गुजार कर जा रहा। हुजूर के गुलामों, इन अल्लाह वालों से निस्बत रखने वालों, मैं एक आखिरी बात कहकर इजाजत चाहता हूं। ये घर हमारा अपना घर है। कल गुजर खान में शेख वलायत रहमतुल्लाह अलैह का उर्स था। वहां से वापसी में जडियाल एक मुकाम पर हमने नमाज़े इशा अदा की।
एक सूफी दरवेश अल्लाह वाला मिला, मुज़ाकरात हुए, बातें हुई। उसने कहा यह हकीकत है कि पीर सैयद हैदर शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जो मकाम हासिल किया था उसे छुपा के रखा, वो सारा सरवर शाह ने आकर जाहिर करवाया। रात की हाल की बात बता रहा हूं, इसलिए कि जो अल्लाह वाले होते हैं, आज मैं दूसरा तीसरा चौथा पीर प्रोटोकॉल के मौलवी सारे क्या सियासतदान, हर आदमी प्रोटोकॉल का कायल है, लेकिन अल्लाह का वली प्रोटोकॉल से बचता है, अपने आप को छुपाता है। हैदर शाह ने अपने आप को छुपाया, लेकिन जाकर सरवर शाह से जाहिर हो गया। और सरवर शाह कौन थे कि जिनके बारे में मेरे जद्दे अमजद साईं फतेहदीन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि जिसने फतेहदीन की सूरत देखनी है सरवर शाह को देखनी। बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमा रहे थे सईद मोहम्मद अब्बास निज़ामी साहब। अब मैं तस्वर हैदरी साहब आपसे इल्तिमास करूंगा कि पीर साहब को दावत खिताब। माशाअल्लाह, अहबाब ज़ी वक़ार व ज़ी एहतशाम, आज का ये खूबसूरत उर्स चूँकि जनाब का उर्स है, मैं इतनी डिटेल के साथ हाज़री नहीं पेश करूँगा, मुख्तसर सी हाज़री पेश करूँगा और एक जुमला कहने के बाद मैं अपने कलाम की तरफ चलता हूँ और फिर मैं हुजूर क़िबला आलम साहबजादा सैयद गफूर हैदर गिलानी की खिदमत में माइक पेश करूँगा। ये सारे संगीत जितने भी हैं ये गौर से सुनेंगे, चूँकि वली का जो मकाम और मर्तबा होता है वो उसकी नज़र से फिर उसका तराशा हुआ जो मोती होता है उसे आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये वली किस कदर कमाल का है। एक जहां पे जो भी मोती आया वो तराशा हुआ था मेरे शेख कामिल का, पीर सैयद सरवर हुसैन शाह साहब गिलानी की नजर कलंदराना से जो जाम चिश्ती साहब ने पिया वो आपने समात फरमाया। अब मैं क़िबला आलम पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गिलानी के कदमों के नीचे जो खाक लगती है उससे जो फैज मिला है वो तस्वर हैदरी की सूरत में आप समात फरमाएंगे। मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। मैं जनाब के दो अशार, चूंकि जो वली का कलाम होता है, वली अगर बोलता है तो ये रब का फरमान बोलता है और जो लिखता है वो भी उस रब की अता से उसको अता होता है, वो कलम की नोक से लिखता है। और वो रवायत जो सूफिया ने रखी थी, जो कभी मेहरे अली की सूरत में थी, जो कभी हिंदुल वली की सूरत में थी, जो बाबा बुल्ले शाह की सूरत में थी, जो कभी जनाब रूमी कश्मीर की सूरत में थी, वही फैजान विलायत जो बाबा जी पीर हैदर शाह कलंदर ने अपने अरफाना कलाम से दिया है, वही से मैं दो मिसरे जनाब के पेश करके जनाब सरदादा वाला शान की तरफ चलता हूँ। चूंकि आरफ की कल आरफ जानन की जानन लोग गलोई हुई, चूंकि अल्लाह का जो वली होता है उसका बड़ा मकाम और मर्तबा होता है। जनाब फरमाते हैं कि बड़े खूबसूरत अंदाज में, या रब नबी दे नाम दी लज देनू, या रब नबी दे नाम दी लज देनू रखी लज, ए आज दुआ मेरी लोकी तानिया दे तीर मार देनी, करी नबी दे नाम शिफा मेरी, और जिंदा रवा ते तेरे नबी दा रवा बरता, मर के हशर भी एहो इल्तिजा मेरी, दुश्मन आले रसूल दा होवे काफर, एक गल पक्की सरवर शाह। ये वली का कलाम है, कहना सुभान अल्लाह। और मैं चूंकि साहबजादा सैयद अबू बकर गिलानी का जो हुक्म है तो मैं उसके मुताबिक जिक्र हैदर करना चाहता हूं। तो आ तुझको बताऊं मैं शान हैदर, आ तुझको। अब जहां जो भी उलमाए कराम आए ना,
उन्होंने ये हदीस आपके सामने रखी कि जिक्र हैदर जो है ये इबादत है। माइक पे आने से जिक्र इबादत करने वाला अगर जिक्र अली करे तो इबादत करता है ये पूरा मजमा जिक्र अली और जिक्र मौला अली से अपनी इबादत करेगा। और आप फरमाते हैं कि आ तुझको बताऊं मैं शान हैदर, इस जहां से ऊंचा है जहान हैदर। आज भी जंग में एहसास कमाल जुर्रत मिलता है मरते मैदान को निशान हैदर। दाया हाथ फिजा में बुलंद करके हैदर हैदर या हैदर 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 या हैदर। दरिया जंगल कैन समंदर हैदर 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 या हैदर। पाक बतूल दे सिरदा साई, पाक बतूल दे सिरदा साई, नाम जिन्हां दा मैशर ताई जपदे रहणगे मस्त कलंदर हैदर हैदर या हैदर। और हसन हुसैन दा बाबा जानी हैदर जग विच है लासानी। हसन हुसैन दा बाबा जानी हैदर जग विच है लासानी। वलियां दा है चीफ ते सफदर हैदर हैदर। अली का नाम अपनी पसंद रखा कर, अगर नहीं तो जुबान अपनी बंद रखा कर। अगर तू चाहता है जमाने में सरफराजी तो अली के नाम का नारा बुलंद रखा कर। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हसन हुसैन का बाबा जानी हैदर जग विच है लासानी। वलियां दा है चीफ ते सफदर हैदर हैदर या हैदर हैदर हैदर। हज़रात मोहतरम, चूंकि जो किसी वली की नजर से जो तराशा जाए उसका सीना इतना खुलता है कि फिर वो बोलता ही जाए, लेकिन पूरी रात गुजर सकती है, लेकिन वक्त नहीं है। मैं बिला ताखीर दावते खिताब देने जा रहा हूं उस हस्ती वाला शान को जो कि कासमे उलूमे औलिया है, जो बोलता हुआ उलूमुल औलिया। जिस तरह मेरे मुस्तफा ने फरमाया था अली बोलता हुआ कुरान है, इसी तरह बोलती हुई उलूमुल औलिया। मैं मुल्तमिस फखर सादात आले नबी औलाद अली हजरत अल्लामा साहिबजादा वाला शान पीर तरीकत रहबर शरीयत परवरदाया गोशे विलायत पीर सैयद गफूर हैदर गिलानी सज्जादा ज़ेबे सज्जादा आस्ताना आलिया हाजा। नारों की गूंज में इस्तेमाल कीजिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। एक मरतबा मोहब्बत के साथ हदिया सलातो वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका। सामीन किराम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है कि आज हम उस जगह पर बैठे हैं कि हमारे रूबरू कुदवतुस सालिकीन ज़ुबदतुल आरिफीन सुल्तानुल आशिकीन किबला पीर सैयद हैदर शाह कलंदर गिलानी और पीर तरीक़त रहबर शरीयत कलंदर इब्ने कलंदर ख्वाजा गरीब नवाज किबला पीर सैयद सरवर हुसैन शाह गिलानी, उनके रूबरू हम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। जनाब का उर्स है और दुआ का वक्त हो चुका है। मुझसे बाद भी साहिबज़ादगान ने आपसे गुफ्तगू फरमानी है। मुझसे कबल उलमाए किराम ने एक ऐसी गुफ्तगू की है जो किबला पीर सरवर शाह गिलानी की गुफ्तगू ही कहूँगा मैं, क्योंकि
जब बाप का जिक्र करो खूबसूरती से तो बेटा खुश होता है। ये फितरत होती है बंदे की। ये जो इन्होंने जिक्र किया है, मेरा ईमान, मेरा विजदान ये कहता है कि पीर सरवर शाह गिलानी और किबला पीर हैदर शाह गिलानी की रूह खुश हो। आयत जो मैंने तिलावत की है मुख्तसर सी उसकी मैं तशरीह करूँगा। तो एक तारुफ जो जनाब ने अपना करवाया है वो करवाऊंगा, और एक तारुफ जो किबला पीर हैदर शाह गिलानी ने अपना करवाया है बस वो करूँगा, क्योंकि वक़्त कलील सा है। आयत जो तिलावत की है बेशुमार दफ़ा सुनी है आपने, लेकिन इससे जो रास्ता हम निकालेंगे और जो गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह वो नहीं होगी आपके लिए। फरमाया अल्लाह खबरदार, इन्ना बेशक उलिया अल्लाह जो अल्लाह के वली हैं, ला खौफन नहीं है उन पर कोई खौफ, वला हुम यखज़ानून और जब सारे गमगीन होंगे इन्हें कोई गम नहीं होगा। आज 11वीं शरीफ है और ये जो विलायत होती है ना, ये चैप्टर मुश्किल कुशाई का होता है। विलायत जो है ये मुश्किल कुशाई का चैप्टर है। सियासत जो है ये ज़ाहिरी मदद का नाम है और जो विलायत है ये बातनी मदद का नाम है। जब कोई भी मुश्किल पड़ती है तो जहाँ पे न सियासत पहुँचती है न दुनिया का कोई मनसब पहुँचता है, वहाँ बंदा कहता है ए पीर हैदर शाह जी पहुँचया, पीर सरवर शाह जी पहुँचया, गौस पाक पहुँचया। इससे पता लगा कि कोई ऐसी हस्ती भी है कि मुश्किल कमरे विच भी है तो जिसकी पुकारिया जाए तो मुश्किल हल करने वास्ते कमरे भी आई जाए। फतावा रिजविया का पहला हवाला पेश करूंगा। मियाँ साहब ने एक शेर लिखा था, नबियां ते जद ओ खटियाई रू मीरा दा पोता। शेर सुनाया ना, नबियां ते जद ओ खटाई रू मीरा दा पोता, गौस पाक नहीं यार नहीं। अब शेर सुनी बंदा समझना कि नबियां पर ओखट अच्छा है तो रू मीरा ना किस तरह पहुंच सी, मीरा तो बाद ने जरा मोहब्बत ना है। सुभान अल्लाह। फतावा रिजविया में आला हजरत ने इस मुश्किल कुशाई के चैप्टर को छेड़ा कि जब सरकार दो आलम शब मेराज गए तो जो सरकार का वो सवारी थी बुर्राक, उसको इतनी खुशी हुई ना कि वो खुशी से फूल गया और वो इतना ऊंचा हो गया कि आम हालत में उस पर बैठना मुश्किल हो गया। ये मैं फतावा रिजविया का हवाला पेश कर रहा हूँ। कहा कि जब हजूर को बैठने में दुश्वारी आई, जब हजूर को बैठने में दुश्वारी आई तो मकतूबात में मुजद्दद अल-फसानी इस चैप्टर को लिखते हैं कि ये जो मुश्किल कुशाई का चैप्टर है ये मौला अली का है और उसके बाद ये विलायत का और मुश्किल कुशाई का चैप्टर है, इसका बादशाह सिपा सलार गौस पाक को बनाया गया है। जब ये काम हुआ, हालांकि ज़ाहिरी तख्लीक अभी तक जनाबे गौस पाक की नहीं हुई है, कहते हैं कि जब ये मुश्किल हजूर को, ये मुश्किल मिजाज की मुश्किल है, जब पेश आई तो गौस पाक की रूह हाजिर हो गई। जरा मोहब्बत अल्लाह है। सुभान अल्लाह। नबियां ते जद ओखट आई रूह मीरा दा पोता, वो कब पहुंचा था? कहा जब हजूर को बुर्राक पे बैठने में मुश्किल पेश आई, गौसे पाक हाजिर हो गए। आप झुके, कहा ए नबियों के इमाम मेरी गर्दन पे कदम रखें और बुर्राक पे सवार हो जाए। आज एक सवाल का आपको बताऊंगा कि गौस पाक का कदम क्यों औलिया की गर्दन पे? ये तो आपने सुना है ना गर्दन पर है, लेकिन क्यों है? ये बात बड़ी गौरतलब है। जब गौस पाक की रूह पहुंची, हजूर के आगे झुके, गर्दन पे गौस पाक ने कदम रखा, बुर्राक पे सवार हुए, सरकार दो आलम फरमाया ए मीरा मोहिउद्दीन, मेरा कदम तेरी गर्दन पे है और कयामत तक तेरा कदम सब वलियों की गर्दन पे। ये है वो चैप्टर। जनाब अपना तारुफ क्या करवा रहे हैं
नारा मारिया साड़िया कोट खैबर, मरहब सने लश्कर फड़ के मारिया में। और जनाब आप पैदा तो कल हुए हैं, बातें खैबर की कर रहे हैं। कहा ये वो चैप्टर है कि पैदा बाद में होते हैं, रूहें इनकी मदद पहले करने को पहुंच जाती है। नारा मारिया साड़िया कोट खैबर, मरहब सने लश्कर फड़ के मारिया में। जंगे ओद अंदर लगा पल नाही, सोने यार ने जदू ललकारिया में। सूरज मोड़ आंदा लाके आप कांदा, बेड़ा नू तूफान विच तारिया में। सरवर शाह है कसम खुदा मैनू, वो कदे किसे मैदान ना हारिया में। यहाँ पे एक सवाल खड़ा होता है कि आप तो जंगे ओद में थे नहीं, दावा ये कर रहे हैं कि मैं था, और मौला अली की नमाज कज़ा हुई, सूरज आका ने पलटाया, आप कह रहे हैं कि वहां भी मैं था, वहां भी मैं था। वो सरवर शाह है कसम खुदा मैनू, कदे किसे मैदान ना हारिया। अब दे वुद हो तो अली आए कहा, वहां भी सरवर शाह था। ये क्या चैप्टर है? फरमाया अल इल्म इल्मान, इल्म दो तरह के होते हैं। फरमाया एक ज़ाहिर को डील करता है, एक बातिन को डील करता है। फरमाया जो बातनी इल्म है उसके वारिस ये हैं, ये पैदा होने से पहले भी मुश्किल कुशाई करते हैं, पैदा होकर फिर भी मुश्किल कुशाई करते हैं, कब्र में जाकर फिर भी मुश्किल कुशाई करते हैं। बाबा जी का लास्ट शेर जो तारुफ पेश किया है सरकार ने, सही यूनुस साहब तारुफ सुनिएगा। घर वाला जब बोलता है तो घर की बातें करता है, इसे गुरूर नहीं कहते, इसे फख्र कहते हैं। ये फख्र के मुकाम पे बाबा जी आए, कहा मैं पाक कराने विचों रहमत दरिया वगदा, जो मेरी विच नजर समावे वारिस रे ना अगदा। मेरे नाने दाद ताई अल्लाह ने वड्या, हर सख्ती थी कोई बच्चे जो साडे दर आ। साथी वखरो वखरा मिलया, केड़ा रब नू लोड़े। साथी कौन बड़ा दरबारी, हाथ जिसका पंज पोड़े। यहाँ पे क्या फरमाया, ये फख्र है। कहा हमसे बड़ा कौन सा दरबारी है। लास्ट बात इसकी तस्दीक में एक हदीस पेश करना चाहता हूँ। इमाम दलमी मुस्नद अल फिरदौस में लाए हैं इस हदीस को, और फतावा रिजविया में जगह जगह पे आला हजरत ने इसे बयान किया है। साथ ही वखरो वखरा मिलया, केड़ा रब नू लोड़े, वो साथ ही कौन बड़ा दरबारी, हाथ जिसदा वंज फोड़े। सरकार मैं साड़ा घर छोड़ी तो किथे जासी। फरमाया अली यो कसीमुन नार वल जन्ना। फरमाया ये जो जन्नत के फैसले हैं, ये जो इसकी लेजिस्लेशन है और जो इसकी ठप्पा साजी है, उसका इख्तियार अल्लाह ने दिया है तो हैदर के हैदर को दिया है। आखिरी बात दलमी, इमाम दलमी मुस्नद अल फिरदौस में फरमाते हैं कि जब सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा को सैने अदना का मुकाम आया, ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। बाबा जी ने भी फरमाया ना, अंबियाओं के ईमान है हजरत अली के बारे में, क्या सिफ्त हो असरार की, शाह हैदर करार की, सब फकर के सरदार की हैं, जग में मुश्किल कुशा। यहाँ पे फरमाया अंबियाओं के ईमान है। आगे इस पे एक बहस है बड़ी। सरकार ने 5 बाब यहाँ पे कायम किए हैं। मदा जब लिखी यारों की तो हजरत अबू बकर से शुरू की, 4 यारों की लिखी, फिर इमामैन की अलग लिखी है, बाब अलग कायम किया है, और फिर इमामैन का कायम करके पैतन पाक का बाब और कायम किया। कहा ये अली सहाबा में भी हैं, इमामों में भी हैं, पैतन पाक में भी हैं। ये पीर हैदर शाह की तहकीक पेश कर रहा हूं, किसी मौलवी की तहकीक नहीं पेश कर रहा। ये उन्होंने कहा दलमी में मुस्नद अल फिरदौस में एक हदीस लाए कि जब शबे मेराज
सरकार दो आलम गए, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना को काबा को सैने उदना, जहाँ पे सब कुछ खामोश हो गया, कोई पता नहीं दो कमानों से आगे क्या हुआ। दैलमी कहते हैं आवाज आई सरकार दो आलम को पर्दे के पीछे से, आवाज आई पर्दे के पीछे से। तो जो आवाज थी वो किसकी थी? वो आवाज किसकी थी? कहा वो आवाज अली की थी। मेराज नहीं है गल्ला, सरकार भी लिखा ना मेहमान हैं मेराज के, आमीन है सरताज के। ये बाबा जी ने यही दैलमी वाली बात, पीर हैदर शाह खुद एक मुहद्दिस है, तर्जमा लिखा है सारी हदीसों का बाबा जी ने अलूमुल औलिया में पंजाबी जुबान में हमारी समझ के कहा मेहमान है मेराज के। सरकार ने भी लिखा, जब आवाज आई ना सरकार दो आलम को, कहा मैं अली से कलाम कर रहा हूं या खुदा से कलाम कर रहा। कहा ए मोहम्मद अरबी, कुदरत ने खुदा ने आपके दिल को अली की मोहब्बत में वरफ्ता पाया कि आपको अली से प्यार है, अली की आवाज से प्यार है, तो खुदा ने भी उस लहजे में बात की है जो लहजा अली का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बुलंद आवाज से नारे हैदरी। दरबारे आलिया पनाग शरीफ, दरबारे आलिया पनाग शरीफ, फैजाने पीर हैदर शाह मस्त कलंदर। अब मैं बिला ताखीर जनाब पीर तरीकत राबर शरीयत पीर सैयद कबीर हुसैन शाह साहब गिलानी दामत बरकात मलालिया आपसे इल्तमास करूंगा कि अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल्लाकिबातुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फिल कुरानिल हकीम वल फुरकानिल मजीद वकूनु मास सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारे दोस्त बावाज़े बुलंद दिया दुरूद व सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बाद दुरूद व सलाम मेरे निहायत काबिल कदर मखदूम आले सुन्नत हजरत पीर सैयद हबीब हुसैन शाह साहब गीलानी सजादा निशीन अस्ताना आलिया हाजा जुमला साहबजादगान उलमाए कराम जीनत महफल हजरत साहबजादा पीर सैयद आरिफ हुसैन शाह साहब गीलानी उलमाए कराम नात ख्वानों बुजुर्गों दोस्तों नौजवानों और जितने लोग सरकार के आस्थाने पे सरकार के दीवाने हैं, सरकार के मस्ताने हैं, सरकार से मोहब्बत करने वाले हैं, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज हम कलंदर इब्ने कलंदर के उर्स की इस आखिरी तकरीब में शामिल हैं और कलंदर की ये शान होती है चल फकरां दे दरबार मियां छुट जाए कार बेकार मियां। चल फकरां दे दरबार मियां छुट जाए कार बेकार मियां जब दुई दूर हो जावेगी। अगर ये गल्लां नहीं ना दिला चाहिए समझो खाली ये गए हो। जब दुई दूर हो जावेगी तद वादत कसरत पावेगी। बिन हैदर मुर्शिद कामल दे इसरार दा पाना औखा है। बिन हैदर मुर्शिद कामल दे इसरार दा पाना औखा है। वो इसरार क्या है? वो इसरार क्या है? आज पनाग शरीफ की हवाएं हमें ये बता रही हैं कि आप आ रहे हैं। ये इसरार है। आज ये पहाड़ भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है, दरिया भी अल्लाह अल्लाह कर रहा है, ये बस्ती भी अल्लाह अल्लाह कर रही है।
और आने वाला अल्लाह अल्लाह कर रहा है और जाने वाला अल्लाह अल्लाह कर रहा है। क्या वजह है कि कर मजलिस किसे कलंदर दी ता पावे साफी अंदर दी, जद अपना अपना याद रहो ता रमज पिया दी पावेगा। और इस बात को समझने के लिए दिल की आंखों की जरूरत होती है। दिल की जो आंखें हैं, ना सुजदा दिलदार सिर दियां आँखियां थी। यानी ये मकाम, ये मरातब, ये जो फजाओं में चहल पहल है, ये जो फजाओं में हुस्न है, जोबन है, रवानगी है, बंदगी है, ये सब इसरार की बातें हैं। और इसरार की बातें मुर्शिद से हासिल होती हैं। ये सब एक आ गया तनकीद करने के लिए, एक आ गया देखने के लिए। उसे इसरार की बातें कब समझ में आए? उसे इसरार की बातें कब समझ में आए? जब आप ईमान से आएंगे, एहतराम से आएंगे, मोहब्बत से आएंगे, दिल के इस शीशे को सामने रख के आएंगे, दिल के इस रोजन को खोल के आएंगे, तो फिर क्या होगा? अंदर की साफी मिलेगी। और जब अंदर की साफी मिलेगी तो जिस तरफ देखोगे सरकार के नजारे होंगे, जिस तरफ देखोगे सरकार के नजारे होंगे। मगर क्या है? ना सुजदा दिलदार सिर दियां आँखियां थी। ओले है इसरार सिर दियां आँखियां थी। जा खुल जावे दिल दी अख, जाती नूर दिसे विच अखी, ता सुजदा दिलदार सिर दियां आँखियां थू। तमाम जितने दोस्त सरकार के आस्थाने पे हाजिर हुए हैं, मैं कोई मेरा खिताब चूंकि बड़े बड़े उलमा ने बयान किया, और जब ये बयान कर रहे थे ना तो इन्होंने बड़ी तलवारें भी चलाई, तीर भी मारे। किस पे मारे? मुनाफिकीन के सीनों पे मारे। तो मेरी भी ये तबीयत थी कि कुछ आज तीर चलाऊं, मगर वक्त अपने दामन में वुसत नहीं रखता। मैं सिर्फ हाजिरी के लिए पेश, चूंकि मैं समझता हूं कि आज मेरे पीरो मुर्शिद का उर्स है और इसमें हाजिरी मेरे लिए बाइस गनीमत है। चूंकि जितना दिया सरकार ने इतनी मेरी औकात नहीं। वो कबीर शाह की कौन जानना सा, जितना दिया सरकार ने इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में ऐसी बात नहीं। जी जी रजब शरीफ ना महीना आया था। सरकार बाबा जी सरकार ना एक शेर जरा सरकार ने वलादत पर हजूर लिखा। सरकार लिखने रे रब दे वली जाऊं इश्क अली काबे विच तशरीफ उतारे आए। एक कैसर किसरा दे करे नो आन लगी, बुत टिक दे मुंह दे पारे आए। ते मलक फलक मुबारकां देन कारण नबी पाक दे विच दरबार आए। वो हैदर जितने रूप पैगंबरां दे शाह अली दा करन दीदार आए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला सलाम। शमाए भजन में हिदायत पहला सलाम, शमाए भजन में हिदायत पहला सलाम। ज़ैनबो मुर्तज़ा फिर हुसैन और हसन, फिर हुसैन और हसन। ज़ैनबो मुर्तज़ा फिर हुसैन और
हसन और खातूने जन्नत मेला मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शमाए बज में हिदायत पेला नजस से पाक जे को खुदा खुद करे नजस से पाक जे को खुदा खुद करे ऐसी शाने तहारत पे लाखों परेशानी अमान का दूर कर दे रुख रोशन चराग दबास्ताई नूरी फुल हसन हुसैन जिस दे इस हैदरी बाग दबास्ताई ज़हरा पाक दी पाक ततीर चादर चिट्टी साफ बेदाग दवास्ताई दिन माशर दे सबना नू बरी कर दई ओ तैनू चश्मे मजाक दा वास्ताई आका अस्तु फैले गो से फैले गो से आज़म बादशाह हर दो सदकाए इमाम आज़म सदकाए इमाम आज़म दूर हो सदका आले रसूल ये सलाम में आज जाना हो कबूल सब हज़रात तशरीफ रखें। भेजो सारे बंदे पिछले बंदे भी उन्हें सारे इंतजार हो जाए सारे भेजो सारे जिथा जिथा खलते उठा ही भेजो जनाब तमाम हज़रात मदरसे के बच्चे जो हैं वो आपके पास आएंगे और सब हज़रात ने दिल खोल कर मस्जिद के मदरसे के लिए और मस्जिद के लिए आपने मदद करनी है। सब हज़रात अपने अपनी जेब में हाथ डालें और बाबा जी सरकार के उर्स पाक के सदक़े से हमने इस रात को आपने तलावत सुनी थी, सुबह भी इस बच्चे ने जो तलावत की है मदरसे के बच्चे ने, ये यकीन जाने के दिल खुश हो गया था कि इतना शानदार जो है वो हमारा मदरसा चल रहा है और हमारे बच्चे ने पूरे आज़ाद कश्मीर में पहली पोजीशन हासिल की है और ये बड़ी बात है। और ये सब जो है ये बाबा जी का फैज़ान है। ये कहते हैं ना कि लोग इन्होंने यूनिवर्सिटियां कॉलेज नहीं बनाए, ये कोई मदरसे नहीं बनाए, लेकिन जो मदरसा बनाते हैं, जो जिस तरफ हमारे आपने खताबात सुने हैं हमारे संगियों के,
ये सब संगत के लोग हैं जो यहाँ बातें करते हैं। तो सरकार का ये फैजान है जो हर तरीके से जारी है। आप सब ने कि ये काविशों के साथ मस्जिद का इतना बड़ा काम हुआ है और मदरसा भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तावन के साथ चल रहा है। सब हजरात दिल खोलकर जो है वो मदरसे के साथ तावन फरमाएं। ये बच्चे सब जो है वो पीछे भी चले जाएं। ये सिर्फ तलबा जो मदरसे के हैं इनके साथ आप इनको पैसे दें और सब जमा करके इनके पास जमा करें। हाजी सैयद अनवर हुसैन शाह साहब सुन्नी फोर्स के हमारे सलार थे नकियाल वाले, पिछले दिनों में उनकी वफ़ात हुई। अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए। अब्दुल क़य्यूम नैल पील वाले जो हैं वो दुआ सेहत के लिए, और मुजाहिद अरशद नडाली वाले उनके लिए दुआए सेहत करें। फैज़ान वल्द मोहम्मद आज़म ने दुआ के लिए कहा। सऊदी अरब जाने का ज़रूरी सवाल है। अर्ज़ है भाई मोहम्मद रज़ाक साहब मदारपुर से कबीर न्याज में न देश राजा अफजाल अकबाल साहब दरलिया गुजरां से औलाद के लिए सवाल है। भाई अलीम इटली जा रहे हैं, दुआ फरमाएं। सब नौजवान जो जाते हैं अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमाए। सरदार यासीन साहब वल्द मोहम्मद अकबाल साहब दंदली वाले, उनके लिए खुसूसी दुआ। अपने अपने दिलाई सारे रखो। मुख्तार सरवरी साहब दुआ के लिए कह रहे हैं, उनके भतीजे बीमार हैं। और सलार अरशाद नकीबी साहब दुआ के लिए कह रहे हैं, छोटे बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। अरशदुल कादरी साहब दुआ के लिए अर्ज़ करते हैं, अल्लाह सेहत अता फरमाए। इखलाक हुसैन शाह साहब बड़ाली वाले, पिछले दिनों में उनकी वफ़ात हुई है। अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद फरमाए। आफिज़ अकरम सुल्तानी साहब, उनके वालिद गिरामी का आज दिन है। अल्लाह ताला उन्हें भी जज़ाए खैर आला मकाम अता। भाई तफ़ैल साहब, इत्शाम साहब, अकील साहब, दानिश रफ़ीक दुआ के लिए कहते हैं। अल्लाह ताला सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब सवावे तो आए। असगर अली शाह साहब, अल्लाह ताला उनकी हाज़िरी कबूल फरमाए और उनकी नेक मुरादें। अयाज हुसैन शाह साहब, फ़याज़ हुसैन शाह साहब, अल्लाह ताला सब की दुआएं अपनी बारगाह में। सैयद महमूद हुसैन शाह साहब और भाई असलम साहब के साहबजादे नज़ाकत साहब, अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबातुल लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। या अल्लाह, जिस कदर तिलावत कलाम पाक, हमद व नात, कलिमात तय्यबात और जो कलाम पाक मेरी मिलक किया गया, ये जुमला कलाम पाक तेरी बारगाह बेनियाज में पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह, अपनी शान वादनीयत के तवस्सल से हज़ूर नबी करीम ताजदार मदीना सरूर कल्ब सीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला और जलीला से जुमला अंबिया, सहाबा, तबा ताबीन, शुहदा, सालिहीन, औलियाए कामिलीन, बिलखसूस शहंशाह बगदाद सरकार गौसे पाक की बारगाह आलिया में पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला और जलीला से जमी औलिया इकराम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। बिलखसूस बाबा जी पीर सैयद हैदर शाह गिलानी मस्त कलंदर रहमतुल्लाह अलैह
और बिलखसूस कलंदर इब्ने कलंदर पैकर सिद्क़ सफ़ा बानी तरीक़े निज़ाम मुस्तफ़ा पीर सैयद सरवर हुसैन शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह आलिया में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला व जलीला से जमी साहबजादगान ज़ी वकार माई साहिबात की बारगाह आलिया में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह आले नबी औलाद अली के वसीला व जलीला से इसका सवाब पूरी उम्मत मुसलमान को अता फरमा। बिलखसूस इस संगत से जितने लोग रहलत फरमा चुके हैं उनके इसाले सवाब के लिए पेश करते हैं, कबूल फरमा। या अल्लाह जो संगी बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा। हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बड़ी तादाद में हाजिर हैं। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, मुश्किलें आसान फरमा, नजर करम फरमा, सबकी दिली नेक हाजात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह सबके दामन गोरे मुराद से पुर फरमा। कुर्ब जबार दूर दराज से संगी तशरीफ़ लाए हैं जनाब के उर्स के सिलसिला में, 11वीं शरीफ के सिलसिला में। या अल्लाह सबकी हाज़री सबकी दुआएं तेरी बारगाह से कोई राज पोशीदा नहीं। तो दिलों की जानने वाला है, तो कादर कुल है, मालिक कुल है, खालिक कुल है, राज़िक कुल है। या अल्लाह सबके दामन गोरे मुराद से पुर फरमा। इस आस्ताना आलिया की खैर फरमा, साहबजादगान की खैर फरमा, हाज़रीन की खैर फरमा और सबको बखैर वफ़ीयत मंज़िल मकसूद तक पहुँचा। मौलाए करीम अपने ज़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो कुछ हमने सुना है उस पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह तेरा ज़िक्र ही मकसूद है। तमाम अम्बिया का पैगाम तेरी शान तौहीद है और तमाम औलिया का पैगाम तेरी शान वादनीयत और हकानियत है। या अल्लाह अपने बरगज़ीदा और महबूब बंदों के वसीला से हमें अपनी याद की, अपने ज़िक्र की तौफ़ीक़ अज़ीम अता फरमा। या अल्लाह हक़ूक़ुल अबाद को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमें अपने तमाम मुसलमान भाइयों के साथ हुस्ने सलूक अता फरमा, नज़र करम फरमा, अपनों से अपनीयत अता फरमा, निगाह रहमत फरमा। या अल्लाह सब संगियों के रिज़्क़ में जान, माल, इज़्ज़त, आबरू में बरकतें अता फरमा और हर किस्म की परेशानियों से महफूज फरमा। जितने संगी बैरून मुल्क हैं, बहुत से संगियों ने फ़ोन पर दुआ के लिए कहा है। साहबजादगान बैरून मुल्क हैं। या अल्लाह उन सब से जितने संगियों ने दुआ के लिए कहा है, साहिबजादा सैयद सफदर गिलानी साहब, इफ्साल गिलानी साहब ने फ़ोन किए, दिगर जो उनसे वाबस्ता संगी वहाँ तशरीफ़ फरमा थे उन्होंने दुआओं के लिए अर्ज़ किया। मकबूजा कश्मीर के संगियों ने सऊदी अरब से दुआओं के लिए अर्ज़ किया। बहुत से लोगों ने किबला चचा जान पीर सैयद हबीब हुसैन शाह साहब गिलानी को दुआओं के लिए अर्ज़ किया। साहबजादगान को या अल्लाह सब की दुआएं कबूल फरमा। अपने वतन से दूर हैं और रिज़्क़ हलाल की तलाश के लिए निकले हैं। या अल्लाह सबको कामयाबियाँ अता फरमा और जो नौजवान जाना चाहते हैं उन्हें भी कामयाबियाँ अता फरमा, नज़र करम फरमा। सजादा नशीन आस्ताना आलिया खिल्ली शरीफ साईं फुरकत हुसैन बेताब साहब अलील हैं। या अल्लाह शफाए कामला अता फरमा। मौलाए करीम गैबी दस्ते कुदरत से मदद फरमा और नज़र करम फरमा। इन दवाओं को अपनी बारगाह में मकबूल फरमा। इंतज़ामिया कमेटी, लंगर शरीफ पकाने वाले, तकसीम करने वाले और ज़ाहिरीन की खिदमत करने वाले, हमारे गाँव के जितने लोग हैं, हमारे इस मोहल्ले के जितने लोग हैं, मलक अकरम साहब तशरीफ़ फरमा हैं,
मलक साजिद साहब तशरीफ़ फरमा हैं, चौधरी जंगी साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जितने संगी हैं, खान आरफ साहब तशरीफ़ फरमा हैं और चौधरी हाजी अब्दुल करीम साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जितने संगी हैं या अल्लाह जो खिदमत खल्क के लिए निकले हैं, कामयाबियाँ अता फरमा और इसका अजर अजीम अता फरमा, नज़र करम फरमा, मौला आलम इस्लाम की खैर फरमा। या अल्लाह हमारे वतन अजीज़ को आज़ादी अता फरमा, या अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा और इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम फरमा और इस अजीम मिशन के लिए हम सब को जिद्दोजहद करने की तौफीक अजीम अता फरमा। आज जिस शख्सियत के उर्स मुबारक में हैं, उनकी बड़ी प्यारी तंजीम आज़ाद कश्मीर सुन्नी फोर्स के तमाम रज़ाकारों की खिदमत को कबूल फरमा। सलार आला साहिब, दीगर जुमला ओहदेदारान, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरबराहान, बाबू वलायत साहिब, माजिद हैदरी साहिब, सैयद आज़ाद शाह साहब जी, दीगर जितने संगी हैं, या अल्लाह सब की खिदमात को अपनी बारगाह आलिया में मकबूल फरमा, नज़र करम फरमा। सिंध से लेकर जंग तक और जंग से लेकर पूरे पंजाब से जितने लोग तशरीफ़ लाए हैं और कश्मीर के कोना कोना से और मुजफ्फराबाद से जितने संगी तशरीफ़ लाए हैं, सब की हाज़िरी कबूल फरमा। हमारी बड़ी अजीज़ शख्सियत साहिबजादा सलीम चिश्ती साहिब, साबिक़ चेयरमैन उलमा मशाइख कौंसिल, वो उनका विसाल हुआ है कल, आज उनकी नमाज जनाजा थी। या अल्लाह साहबजादा साहब के दराजात बुलंद फरमा और जवार रहमत में आला अरफा मुकाम अता फरमा। सब संगियों की हाज़िरी और दुआएं कबूल फरमा। इलाही बहक के बनी फातिमा के बरकोले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रद कुनी बर कबूल के मनो दस्तो दामाने आले रसूल। या अल्लाह इस माह मुबारक का सदका, मौला अली मुश्किल कुशा की विलादत बाशहादत का सदका और आज के दिन के मुबारक इन घड़ियों का सदका, इन दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरात हसनतम व किन अज़ाबन नार। या अल्लाह संगियों का दीन और दुनिया बेहतर फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि व नूर अर्शि मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। एक बार कहें सुभान अल्लाह। जिन्होंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी